प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश है वो संत पौलुस के विषय में है। संत पौलुस के विषय में है और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब पौलुस को पकड़ा था तब प्रभु यीशु मसीह ने बात कही थी वहाँ पर कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। तो सवाल ये उठता है, क्या शाऊल ने प्रभु यीशु मसीह को सताया था? क्या यीशु मसीह के अगेंस्ट खड़ा हो गया था वो? ऐसी क्या बात थी कि यीशु मसीह को कहना पड़ा कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? सवाल बहुत बड़ा है, इसका जवाब भी है और वो भी बाइबल से ही है। सवाल क्या है कि क्या शाऊल ने यीशु मसीह को सताया था? इसका जवाब जानने के लिए आपको पूरा संदेश सुनना पड़ेगा और इसका जवाब बाइबल से ही है। इस विषय पर आज बातचीत करेंगे और बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए, तभी आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने शाऊल को पकड़ा और क्या करता था शाऊल जिससे कि प्रभु यीशु मसीह को कहना पड़ा कि तू मुझे क्यों सताता है। कैसे सताता था शाऊल प्रभु यीशु मसीह को पौलुस बनने से पहले। तो पूरा संदेश सुने और इसे शेयर भी करें ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल भी इसी से रिलेटेड है और सवाल यह है कि पौलुस ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी। वो व्यवस्थापक था, पक्का व्यवस्थापक था, वो एक ही परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति था। तो पौलुस ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेरितों के काम की पुस्तक में ही इसका जिक्र आपको मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आप हमारे बाइबल कॉलेज से 1 साल का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना चाहते हैं, पत्राचार कोर्स करना चाहते हैं, तो ये मेरा नंबर है। आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। अभी भी लोग सुनते हैं लेकिन कॉल करते हैं मेरे को। मैं कॉल पर पूरी जानकारी नहीं दे पाऊंगा। आपको मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछना है, लिखना है कि मुझे BBS कोर्स करना है, इतना लिखना है बस। फिर उसके बाद आपको पूरी जानकारी तुरंत मिल जाएगी। तो क्या करना, आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और पूछिए। और मैं आपको बता दूं, ये 1 साल का कोर्स है। इसमें लगभग 18 पुस्तकें हैं हमारी, जो आपको हम घर बैठे भेजेंगे। आपको घर बैठे से पढ़ना है। साल में 3 एग्ज़ाम होंगे, वो भी आपको अपने घर में ही देने हैं ईमानदारी से, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है, हम नहीं देख रहे, लेकिन परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। और इसकी मामूली सी फीस हमने रखी है, जो अपने स्टेशनरी और जो हमारा कुरियर का जो खर्चा है उसको लगाकर। अगर आप चाहते हैं कि आप का बेस मजबूत हो तो ये BBS कोर्स ज़रूर कीजिए, जिसका अर्थ है बेसिक बाइबल स्टडी। आप ज़रूर कीजिए ताकि आप अपने चर्च के, अपने पास्टर के काम आ सकें। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के दिन भी हमारी रहबरी निगरानी कर, हमारे साथ रहे, हमारी अगुवाई कर प्रभु जी, और हर एक बुरी बला से, हर एक बुरी बात से बचाकर हमें अपनी पनाह में रख। धन्यवाद देते हैं प्रभु के बीते दिनों तू हमारे साथ रहा प्रभु जी। तूने हमारे पाँव को ठोकर खाने से, आंखों को आंसू बहाने से और प्राण को मृत्यु से बचाया। इसके लिए हम तेरा अनगिनत बार धन्यवाद देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने में भी मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु जी। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां दूर कर मेरे प्रभु जी। बहुत से घरों में प्रभु जी संतान नहीं है प्रभु, उनको संतान की आशीष दे मेरे परमेश्वर। बहुत से घरों में प्रभु जी कर्जे की दुष्ट आत्मा है प्रभु जी, इस कर्जे की दुष्ट आत्मा को निकाल के दूर कर, ताकि तेरे बच्चे अच्छा जीवन जी सकें। नशा, बेरोजगारी, इनको भी दूर कर प्रभु जी, क्योंकि इनसे घर बर्बाद होते हैं मेरे परमेश्वर। नशे से घर बर्बाद होता है, बेरोजगारी से तंगी हाली आ जाती है और लोग परेशान हो जाते हैं प्रभु। तो ये सब चीज़ें अपने बच्चों के घरों से, उनके दिल जिस्म जान से दूर कर दे। बहुत से घरों में प्रभु जी तलाक की समस्याएं हैं, वो भी दूर कर मेरे परमेश्वर।
प्रभु जी हर एक की कमी घटियाँ दूर कर, जरूरतों को पूरा कर, अपने बच्चों की कमाई में बरकतें दे, आशीष दे मेरे प्रभु, ताकि किसी को भी किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। मैं विनती एवं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, बहुत से लोग हैं जो खो गए हैं प्रभु जी, बहुत सालों से अपने घर नहीं आए हैं मेरे परमेश्वर, वो कहाँ पर है तू अच्छी तरह जानता है। उन्हें प्रभु जी खींच कर उनके घर तक पहुँचा, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए, तेरी महिमा हो, तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है, क्या शाऊल ने यीशु को सताया था? क्या शाऊल ने यीशु मसीह को सताया था? ये सवाल है। तो आइए इसको हम देखेंगे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 9 अध्याय 1 से 5 पद तक। हम देखते हैं 9 अध्याय के पहले पद से, यहाँ लिखा है, और शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क की आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय से, यानी कि इस इच्छा की से चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें इस पंथ पर पाए, यानी कि इस समाज में, यानी कि इस धर्म में पाए, उन्हें बांध कर यरूशलेम में ले आए। ये इतना कट्टर था संत पौलुस के, वो ये देखता था कि एक ही तो परमेश्वर है, और फिर ये एक मनुष्य के पीछे क्यों चले जा रहे हैं। इस बात से उसके अंदर बड़ी जलन पैदा होती थी कि ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग। एक आदमी है, उसके पीछे पीछे चले जा रहे हैं, परमेश्वर को छोड़ दिया इन्होंने। और ये व्यवस्थापक जो हैं, जो व्यवस्था को मानने वाले हैं, वो एक ही खुदा को मानते हैं, एक ही परमेश्वर को मानते हैं, और उसके बाद किसी को नहीं मानते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का आना तो योजना के अनुसार था, वो तो बाइबल के अनुसार है, वो तो परमेश्वर की इच्छा है, वो तो मनुष्य के उद्धार का कारण है। ये बात शाऊल नहीं जानता था। वो लगा पड़ा था कि किसी तरह से यीशु मसीह के अनुयायियों को, जो यीशु मसीह के पीछे चलते, उनको खींच कर लाए, बंदी गृह में डाले, मार डाले उनको। आप जानते हैं कि स्तिफनुस जो है, स्तिफनुस जिसको पतरस ने भोजन बनाने वालों का हेड बना के रखा था, तो 6 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम में। तो जब वो प्रचार कर रहा था तो लोग वहां पर, उन्होंने उसको पथरवाह किया, उसको मारा। 7 अध्याय में लिखा है कि लोग पत्थर मार मार के उसको मार रहे थे, और जो जवान थे जो पत्थर उसको मार रहे थे, उन्होंने अपने कपड़े उतार के रखे हुए थे। पौलुस उन पत्थरों की रखवाली कर रहा था और ताली बजा बजा कर खुश था इस मर्डर से। शाऊल, ये शाऊल जब तक शाऊल था तब तक वो प्रभु यीशु मसीह के अगेंस्ट खड़ा रहा। यहाँ पर लिखा है कि वह, और उसने दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय से चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए, उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले जाए। ये इच्छा थी उसकी कि वो किसी तरह से इन लोगों को रोके। वो चाहता था कि ये यीशु मसीह के पीछे ना चले, बल्कि परमेश्वर को माने, परमेश्वर के पीछे चले। लेकिन पौलुस ये नहीं जानता था कि परमेश्वर तो खुद जमीन पर उतर आया था, प्रभु यीशु मसीह की सूरत बनकर। प्रभु यीशु मसीह का एक प्रतिरूप, परमेश्वर का एक प्रतिरूप प्रभु यीशु मसीह वचन देहधारी होकर आ चुका था। वो नहीं जानता था इस बात को। चेले इस बात को जानते थे, इसलिए इसके पीछे चलने, बहुत से लोग यीशु मसीह के पीछे चलने लगे थे। हम ये 9 अध्याय पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम पढ़ते हैं 2 अध्याय में तो 3000 लोग उनके साथ जुड़ गए थे। फिर 4 अध्याय में पढ़ते तो 5000 लोग उनके साथ जुड़ गए थे। हजारों लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे। इस बात से ये चिढ़ थी शाऊल में कि ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग। तब उसने यहाँ पर आकर क्या किया, महायाजक के पास जाकर उसने क्या किया, चिट्ठी मांगी कि मुझे चिट्ठी लिख कर दे, मुझे यानी कि एक पावर दे दे ताकि मैं इनको खींच कर लेकर आऊं, ये गलत काम कर रहे हो। लेकिन जब हम देखते हैं 4 पद, यहां पर क्या लिखा है, लिखा है और वह, तीसरा पद यहां पर लिखा है, परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी, मतलब उजाला हो गया, सफेद हो गया, एक चकाचौंध रोशनी हो गई उसके चारों तरफ, और उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। और लिखा है, और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। ये शब्द किसका था आगे चलकर पता चलता है। इसमें 5 पद में जो हम पढ़ते हैं, उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है।
अब यहां पर एक सवाल उठता है कि यीशु मसीह को कैसे सताया संत पौलुस ने, जबकि हम एक अध्याय में पढ़ते हैं, इसमें प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसके 9 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। यीशु मसीह का तो स्वर्गारोहण हो चुका था। यीशु मसीह क्रूसिफाइड हुए, मुर्दों में से जी उठे, चेलों के साथ रहे 40 दिन तक। उसके बाद वो कहां चले गए? स्वर्ग में चले गए। यहाँ पर लिखा है स्पष्ट रीति से 1 अध्याय के 9 पद में, मैं फिर से पढ़ के बता देता हूं आपको। यहाँ लिखा है, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। दोस्तों, यहाँ पर यीशु मसीह स्वर्ग में जा चुके हैं। तो फिर यीशु मसीह पौलुस से ये क्यों कह रहे हैं कि, साउल से ये क्यों कह रहे हैं कि तू मुझे क्यों सताता है? 9 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं उसके 4 पद को, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? पौलुस ने कहा, हे प्रभु तू कौन है? पहला शब्द उसके मुंह से यही निकला, हे प्रभु तू कौन है? तब यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं यीशु हूं, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। ऐसे क्या कारण था दोस्तों कि यीशु मसीह को कहना पड़ा कि तू मुझे सताता है? आइए इसको हम विस्तार से देखेंगे। हम देखेंगे प्रेरितों के काम 5 अध्याय और उसके 33 पद से पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं खोलकर आपको इस बात को समझाना चाहता हूँ कि क्यों कहा यीशु मसीह ने कि तू मुझे क्यों सताता है। प्रेरितों के काम 5 अध्याय और उसका 33 पद, यहाँ लिखा है, ये सुनकर वे जल गए। 33 से 40 पद तक मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा एक एक बात को। यह सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा। किनको? चेलों को। चेलों से चिढ़ गए थे ये लोग, ये जो व्यवस्थापक थे सारे, इन्होंने क्या करा? उनको पकड़ लिया और क्या किया आगे पढ़ेंगे चल के। परंतु गमलीएल नाम एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। अब गमलीएल कौन है? अब गमलीएल के बारे में सबसे पहले जानते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। गमलीएल वो व्यक्ति है जिसने संत पौलुस को शिक्षा दी थी। हम देखते हैं प्रेरितों के काम 22 अध्याय और इसके 3 पद में, यहां लिखा है कि मैं तो यहूदी मनुष्य हूं। यहां पर शाऊल जो है अपनी गवाही देता है, वो कहता है, मैं तो यहूदी मनुष्य हूं जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पांव के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादों की व्यवस्था की ठीक रीति से सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाया था जैसे तुम आज लगाए हो। ये परमेश्वर की धुन का पक्का था, एक ही परमेश्वर को मानता था, व्यवस्थापक था, और गमलीएल ने इसको शिक्षा दी थी। संत पौलुस को गमलीएल ने सिखाई थी व्यवस्था। यहाँ पर वो कहता है कि गमलीएल के पांव के पास बैठकर मैं पढ़ाया गया हूँ। वही गमलीएल जब चेलों को पकड़ लिया गया तो वहां पर गमलीएल आकर क्या कहता है, आइए देखेंगे। 5 अध्याय और उसके 33 पद से हम दोबारा से पढ़ेंगे और 40 पद तक। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि ये सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा, परंतु गमलीएल नाम एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, एक ऊंचे पद का व्यक्ति था, ये टीचर था, व्यवस्था का सिखाने वाला था और खुद भी पक्का व्यवस्थापक था। उसके शब्द हैं बहुत जबरदस्त यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में। आइए देखेंगे क्या लिखा है। खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। तब उसने कहा, हे इस्राएलियों, जो कुछ इन मनुष्यों से किया चाहते हो सोच समझ के करना, सोच समझ के करना। और आगे कहता है 36 आयत में, क्योंकि इन दिनों से पहले थियूदास यह कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूं, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया और जितने लोग उसके मानते थे सब तितर बितर हो गए, भटक गए सब। किसके बारे में बात कर रहा है? वो थियूदास कोई होगा उस समय जिसने बहुत से लोगों को अपने पीछे कर लिया, अपने पीछे चलाया, अपना अनुयायी बना दिया उनको, और जब वो मर गया तो सब तितर बितर हो गए। आगे लिखा है 37 पद में, उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वह भी नाश हो गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। 2 लोगों के नाम लिए उसने, थियूदास का और यहूदा गलीली का। अब तीसरा नाम कौन है? वो तीसरा नाम है प्रभु यीशु मसीह का। ध्यान से सुनिए, लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि इन मनुष्यों से दूर ही रहो और उनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि ये धर्म या काम मनुष्य की ओर से है तो मिट जाएंगे। वो कह रहे इतना टेंशन मत लो ज्यादा, अगर ये मनुष्य की तरफ से तो एक अपने आप ही मिट जाएंगे, जैसे थियूदास और यहूदा गलीली के मरने के बाद सब नष्ट हो गए, सब भाग गए, तितर बितर हो गए।
उनका अस्तित्व ही ना रहा। फिर वो 39 पद में कहता है, परंतु ध्यान से सुनिएगा, ये पद बहुत खास है, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम इन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। अगर ये लोग परमेश्वर की तरफ से खड़े हुए हैं, अगर ये परमेश्वर के जन हैं, अगर ये परमेश्वर के अनुयायी हैं, अगर ये परमेश्वर के खास लोग हैं, अगर ये परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, तो तुम इन्हें मिटा भी नहीं सकते हो। ये वो लोग हैं। हम लोग कौन है? हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें कोई मिटा नहीं सकता। आगे लिखा है, यहां शुरू से पढ़ते हैं 39 पद, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। किससे किससे रहे हैं? चेलों से। कौन है वो? प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी। तो जो परमेश्वर के लोगों से लड़ता है वो परमेश्वर से लड़ता है। जो परमेश्वर के लोगों को सताता है वो परमेश्वर को सताता है। जो परमेश्वर के लोगों को गालियां देता है वो परमेश्वर को गालियां देता है। जो परमेश्वर के लोगों की पिटाई करता है वो परमेश्वर के ऊपर हाथ उठाता है। दोस्तों, यही बात गमलीएल यहां पर समझाना चाह रहा है अपने लोगों को। वो कहता है कि सोच समझ के काम करो। अगर ये काम मनुष्य की ओर से तो अपना आप खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर ये परमेश्वर की तरफ से है तो तुम इन्हें कभी भी मिटा नहीं सकते। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। तो पौलुस किनको सता रहा था? चेलों को। पौलुस किनको सता रहा था? यीशु मसीह के अनुयायियों को। तो यीशु मसीह के अनुयायियों को सताना मतलब यीशु मसीह को सताना। यहां पर गमलीएल यही कह रहा है कि ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरो। अगर हम परमेश्वर के लोगों से लड़ रहे हैं तो हम परमेश्वर से लड़ रहे हैं। अगर परमेश्वर के लोगों को सता रहे हैं तो हम परमेश्वर को सता रहे हैं। पौलुस अगर यीशु मसीह के अनुयायियों को सता रहा था तो वो यीशु मसीह को सता रहा था। यीशु मसीह को सता रहा था। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, क्यों सताता है। उसके बाद शाऊल का जीवन ही बदल गया। उसने 3 दिन का उपवास रखा, हनन्याह ने उसका अभिषेक किया और उसके बाद उसने जो मिनिस्ट्री की है वो बहुत बड़ी जबरदस्त मिनिस्ट्री थी। जगह जगह उसने कलीसियां स्थापित की, 13-14 पत्रियां लिखी और प्रभु यीशु मसीह के लिए सन 70 में नीरो राजा ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। कौन था ये पौलुस? जब ये शाऊल था तो यीशु मसीह को सताता था, यानी कि उसके लोगों को सताता था। जो उसके लोगों को सताते हैं वो यीशु को सताते हैं। जो उसके लोगों को तंग करते हैं वो यीशु को तंग करते हैं। जो उसके लोगों से लड़ते हैं वो यीशु से लड़ते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। दोस्तों, हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं तो इस बात से हम निडर रहें, बेखौफ रहें कि अगर कोई हमसे लड़ेगा तो वो हमसे नहीं, परमेश्वर से लड़ेगा। क्योंकि युद्ध किसका है? युद्ध तो परमेश्वर का है। जब दाऊद गोलियत से लड़ने जा रहा था तब उसने कहा था कि ये संग्राम तो यहोवा का है। तो ये संग्राम किसका है? ये युद्ध, ये समर किसका है? ये परमेश्वर का है। हमें बचाया जाएगा परमेश्वर के द्वारा, क्योंकि जो हमसे लड़ रहा है वो परमेश्वर से लड़ रहा है। जो हमको सता रहा है वो परमेश्वर को सता रहा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। क्रूपस में आज का सवाल है कि पौलुस ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी। जान चुके आप, मैंने इसी वचन में आपको बताया, तो कमेंट्स में लिख दीजिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। ये मेरा नंबर है। अगर आप हमारे बाइबल कॉलेज से 1 साल का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना चाहते हैं तो इस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। पूरी जानकारी आपको उसी समय मिल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए कि आप अकेले नहीं हैं, प्रभु आपके साथ है। अगर कोई आपको टच भी करता है तो वो किसको टच करता है? प्रभु यीशु मसीह को। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दें।